गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम सारिका मलिक है। मैं एक होम मेकर थी, बट आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैं एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन बन चुकी हूँ। एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लिया, बट मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेने के बावजूद भी बचपन से ही बहुत बड़े बड़े सपने देखा करती थी। मेरे माता पिता जहाँ छोटे छोटे लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ कर करके छोटी छोटी बचत किया करते थे, वहीं उन दिनों मैं हवाई जहाज़ में उड़ने के सपने देखा करती थी। वो मुझे बहुत समझाते थे, मुझ पर हंसते थे कि बेटे उतने ही पैर पसारो जितने आपकी चादर हो। बट मैं हंसती थी, मैं कहती थी कि मम्मा पापा सपने देखने पर कोई टैक्स नहीं लगता, तो इसलिए मैं बड़े सपने देखना चाहती हूँ, मुझे देखने दो। सब मेरी बातों को हंसी में उड़ा दिया करते थे। मेरी शादी फरीदाबाद में हुई। मेरे हस्बैंड इंजीनियर थे, वो भी मेरी तरह बहुत एम्बिशियस थे, उनके सपने भी बहुत बड़े बड़े थे। लाइफ आगे बढ़नी शुरू हुई। हम दोनों ने फैसला लिया कि अगर हमें अपने सपने पूरे करने हैं तो हम दोनों को जॉब करनी पड़ेगी। तो मैंने भी एक स्कूल में एज ए साइंस टीचर जॉब स्टार्ट की। समय बीतता चला गया, मैं और पति दोनों जॉब में थे, बट सपने पूरे होने की कोई चांस नहीं दिख रहे थे। दूर दूर तक सपनों के बारे में, जैसे कहते हैं कि सपनों पर धूल चढ़ चुकी थी, सपने पूरे होते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे। इसके बाद हमारे यहाँ 2 बच्चों का जन्म हुआ, बट घर में छोटे बच्चों की वजह से मुझे अपनी जॉब से रिज़ाइन करना पड़ा। अब मुझे घर पर बैठना बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं चाहती थी कि कुछ करूं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ करना ज़रूरी था, और वो भी कुछ हटकर करना चाहती थी। ऐसे में चीज़ों की सर्च शुरू हुई कि मैं क्या कर सकती हूँ जिसमें मैं कम इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ शुरू कर सकूँ और अपने सारे बड़े बड़े सपनों को पूरा कर सकूँ। ऐसे में हमारी ज़िंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग आई। शुरू में उसे समझने की कोशिश की, बस एक छोटी सी चीज़ समझ आई कि अपनी दुकान चेंज करनी है, अपनी बाइंग हैबिट चेंज करनी है, और कुछ नहीं करना। हमें बहुत अच्छा लगा कि बिना किसी भी इन्वेस्टमेंट के हम अपने बड़े बड़े सपने इस बिज़नेस से पूरा कर सकते हैं। तो दोनों हस्बैंड वाइफ ने डिसीज़न लिया कि हम फुल टाइम ये काम करेंगे। अब जैसे जैसे इस बिज़नेस में आगे बढ़े, इसके प्लान को समझा, इसकी पावर को जाना, बस लगा कि यही एक बिज़नेस है जिससे हम अपने सपने वास्तव में पूरा कर सकते हैं। और दोनों हस्बैंड वाइफ फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए। बट जो कंपनी हमने शुरू की थी एक विदेशी कंपनी थी। नो डाउट प्रोडक्ट उसके बहुत अच्छे थे, बट प्राइसिंग, जहाँ प्राइसिंग की बात आती थी वो बहुत ज़्यादा थी। हम उसे यूज़ कर लेते थे, बट अपने सर्कल में उसे शेयर नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद मेहनत और मेहनत बढ़ाई, धीरे धीरे फ्यूचर एक क्वेश्चन मार्क बन गया। ग्रोथ मिल ही नहीं पा रही थी। ऐसे में फिर से हमारे आंखों के आगे फिर अंधेरा छाना शुरू हुआ कि अब हमारे फ्यूचर का क्या होगा, क्या हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं। ऐसे में एक ऐतिहासिक दिन आया, 19 सितंबर सन 2012, जिस दिन नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया से मोदी केयर ने हमारे यहाँ शुरुआत की, हमारे यहाँ कदम रखा, हमारी ज़िंदगी में कदम रखा। मोदी केयर को जाना, परफेक्ट प्रोडक्ट्स, परफेक्ट प्राइसिंग, परफेक्ट प्लान का एक ऐसा परफेक्ट कॉम्बिनेशन जिसे देखकर लगा वाव, सिर्फ यही वो बिज़नेस है जिससे मैं अपने बड़े बड़े सपनों को पूरा कर सकती हूँ। हम दोनों हस्बैंड वाइफ दिलो जान से इस बिज़नेस में रम गए। इस प्रोडक्ट को जितना जाना, इनके प्रोडक्ट को जितना जाना, ये महसूस किया कि इस बिज़नेस की जान है प्रोडक्ट्स। सबसे पहले इनके प्रोडक्ट्स को हमने खुद इस्तेमाल करना शुरू किया। इन्हें इस्तेमाल करने के बाद जो विश्वास आया, उसी विश्वास के साथ हमने ये सारे प्रोडक्ट्स अपने सर्कल में शेयर करने शुरू किए। वहाँ से भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और हमारी गाड़ी चल निकली। एक बात माननी पड़ेगी, अगर हम मोदी केयर के प्रोडक्ट्स को प्यार करना शुरू कर दें, बिल्कुल वैसे ही जैसे अपने बच्चों को प्यार करते हैं, जैसे अपने बच्चों को पाल पोस कर हम बड़ा कर रहे हैं, वैसे मोदी केयर के बिज़नेस को बड़ा करना शुरू करें। सिर्फ 5 से 10 साल दे दें इसे, ये आपके बच्चे बड़े होकर खुद कहेंगे कि मैं हूँ आपके बुढ़ापे का सहारा, मैं आपकी केयर करूँगा, मैं हूँ आपके लिए सब कुछ। आपका जो फ्यूचर यही बिज़नेस बनाएगा, आपकी जो ड्रीम लाइफ है ये आपको आगे बढ़कर देगा। सिर्फ 5 से 10 साल इस बिज़नेस को बड़ा करके देखिए। और एक और छोटा सा मैसेज मैं आपको देना चाहूँगी। जैसे हमने इस बिज़नेस में हमें आए 5 साल हो चुके हैं,
5 साल में मेरे तो सारे सपने पूरे होने शुरू हो चुके हैं। मेरे बचपन का सपना हवाई जहाज यात्रा, जो मैं यहाँ से 6 बार फॉरेन ट्रैवल करके कर चुकी हूँ पूरा। लंबी गाड़ी में घूमती हूँ। सन 2018 में 3 बार फॉरेन ट्रिप लेने जा रही हूँ। और छोटा सा मैसेज सबके लिए कि इसे अपना फैमिली बिजनेस बनाएं। जो हस्बैंड यहाँ पर अकेले काम कर रहे हैं, प्लीज़ वो अपनी वाइफ को साथ लाएं। जो लेडीज़ अकेले काम कर रही हैं, अपने हस्बैंड को यहाँ की मीटिंग सेमिनार में लेकर आएं, ताकि वो भी देखें कि आप कितने बड़े बिजनेस का हिस्सा हैं। जब हम इसे अपना फैमिली बिजनेस बनाएंगे तो जैसे 1 और 1 11 होते हैं, वैसे ही आपकी सक्सेस रेट भी 1 और 1 2 नहीं, दुगनी नहीं होगी, 11 गुनी हो जाएगी। ये मेरा मानना है, क्योंकि हम भी हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर इस बिज़नेस को बढ़ा रहे हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहूँगी अपने हस्बैंड मिस्टर मनोज मलिक को स्टेज पर। प्लीज़ तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बिल्कुल सही कहा है सारिका ने। 1 और 1 जब 11 हो जाते हैं, जब मल्टीप्लाई बिजनेस शुरू हो जाता है, तो यहाँ पता ही नहीं चलता कि किस तरीके से हमारी स्पीड 10 गुना 11 गुना हो जाती है। लेकिन ये इस बिज़नेस में मैं आया क्यों? फ्रेंड्स, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अगर यहाँ से दिल्ली से हमारे को फरीदाबाद जाना है तो क्या हम बाइक पर जा सकते हैं? यस, हम जा सकते हैं। लेकिन हमारे को आगरा जाना है, क्या हम बाइक पर जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन शायद कंफर्टेबल नहीं रहेगा। अगर हमारे पास अच्छी सी प्यारी सी गाड़ी है तो हम बहुत आराम से हम आगरा पहुँच सकते हैं। और अगर हमारे को यहाँ से बॉम्बे जाना है तो क्या गाड़ी में जा सकते हैं? यस, हम बॉम्बे गाड़ी में जा सकते हैं, लेकिन क्या ये कंफर्टेबल रहेगा? मेरा मानना है वो कंफर्टेबल नहीं रहेगा। लेकिन राजधानी ट्रेन के अंदर अगर हम सोकर जाते हैं, सुबह आराम से रिलैक्स होकर हम वहाँ पर जाते हैं, तो हम बिल्कुल कंफर्टेबली वहाँ पर पहुँच जाते हैं। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया जाना हो तो ये राजधानी भी बेकार है, फिर हमारे को बाई एयर जाने के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। और अगर हमारे को चांद पर जाना है तो एक ही ज़रिया है, एक ही व्हीकल है, उसका नाम है रॉकेट। तो फ्रेंड्स, अगर डिस्टेंस छोटी है तो कोई भी व्हीकल चलेगा। यहाँ से फरीदाबाद के लिए हम अगर बाइक पर जाएं, बस पर जाएं, ट्रेन पे जाएं, मेट्रो पे जाएं, हम जा सकते हैं। लेकिन अगर चांद पर जाना है तो एक ही चीज़ चलेगी, वो है रॉकेट। ऐसे ही अगर हमारे छोटे छोटे सपने हैं, 10,000, 20,000, 50,000 रुपये कमाना है, चाहे तो हम नौकरी करें, चाहे तो हम दुकानदारी करें, छोटा सा कोई भी बिजनेस करें, यस, हम वो गोल्स अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे को अपनी ज़िंदगी के सारे बड़े बड़े सपनों को पूरा करना है तो एक ही रॉयल्टी वहाँ तक पहुँचा सकती है, जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। फ्रेंड्स, ये दुनिया है नेटवर्क मार्केटिंग की। मैं इस फील्ड में क्यों आया? मैंने जॉब भी किया, मैंने जॉब के अंदर बहुत मेहनत की। पापा हमेशा मेरे को वो सिखाया करते थे, बेटा जिसके पास भी ज़्यादा पैसा है, ज़रूरी नहीं है वो धनवान हो। जिसके पास ज़्यादा पैसा है लेकिन उसकी सोच छोटी है, उसका दिल छोटा है, उससे अच्छा तो अपने दिल को बड़ा रखो, अपनी सोच को बड़ा रखो। पैसा आ ही जाएगा, लेकिन ज़िंदगी भर के लिए आप धनवान बनोगे। मैंने नौकरी में देखा, हर व्यक्ति एक दूसरे के लिए जेलस है, आगे बढ़ने के लिए वो उसकी टांग को खींच रहा है। मैंने बहुत मेहनत की, पूरे इंडिया में नेटवर्क बनाया। जिस जॉब में मैं पहली बार में था, मैं फ़ॉरेन में गया, बांग्लादेश गया, इजिप्ट में गया, लेकिन जिस दिन मैंने उस कंपनी से रिज़ाइन किया, जितना भी नेटवर्क था वो सारा मेरा ख़त्म। वो सारा का सारा नेटवर्क किसका था? कंपनी का। फ्रेंड्स, एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि हमेशा हम सपने पूरे करते हैं, चाहे तो हम अपने पूरे कर लें, चाहे हम जिसके लिए काम कर रहे हैं उसके पूरे करें। मुझे लगा कि मेरे को अगर धनवान बनना है तो कुछ अलग सोचना पड़ेगा। और एक चीज़ ज़िंदगी में हमेशा होती है, वो कांस्टेंट चलती रहती है, वो है चेंज। जैसे हम जब बच्चे थे, हमारे घर में टेलीफोन नहीं होता था, फिर फ़ोन आया। उसके बाद हमारे घर में कभी भी मोबाइल की बातें नहीं होती थी, क्योंकि इंडिया में मोबाइल ही नहीं होता था। फिर मोबाइल आया, मोबाइल के बाद स्मार्टफोन आए, तो चेंज इज़ कांस्टेंट। तो मुझे भी लगा कि कुछ चेंज होना चाहिए, और मैं उसके लिए स्टडी करता रहा। मुझे पता चला पूरे वर्ल्ड के 95% लोग या तो जॉब करते हैं या वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। और जॉब करने वाले और सेल्फ एम्प्लॉयड 95% लोग आज की डेट में कितना धन कमा रहे हैं? सिर्फ 5% पूरे वर्ल्ड का। 5% लोग कौन होते हैं? या तो वो बिजनेस करते हैं या वो इन्वेस्टर होते हैं। लेकिन पूरे वर्ल्ड का जो वेल्थ है वो 95% उनके पास होता है। मेरे दिमाग में एक बात घुस गई कि मैं जब तक जॉब करता रहूँगा मैं धनवान नहीं बनूंगा। मम्मी पापा दोनों मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ मैं। मम्मी पापा दोनों गवर्नमेंट सर्विस में थे। थोड़े से पैसे से मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। थोड़े टाइम बाद पता चला कि जितना पैसा मेरे जेब में है वो सारा का सारा तो मार्केट में लग गया। जितना और मैं कमा रहा था वो पैसा भी मार्केट के अंदर चला गया, और अल्टीमेटली वहीं के वहीं। थोड़े टाइम बाद लगा कि
हम लोगों के लिए ये बिजनेस नहीं है। और जब मैंने वो देखा कि मैं वास्तव में बिजनेसमैन नहीं हूं, मैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड हूं। इंडिया में 98% लोग जो सोचते हैं कि वो बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन नहीं होते, वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। जब तक वो दुकान पर जाते हैं, जब तक वो ऑफिस में जाते हैं, उनके घर में पैसा आ रहा होता है। और जिस दिन वो दुकान पर नहीं जा पाते, ऑफिस का शटर ऊपर नहीं कर पाते, उस दिन उनका पैसा नहीं आता। मुझे लगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ और होगा। मेरी सर्च जारी रही। जैसा कि सारिका ने अभी आपको बताया कि विदेशी कंपनी से हमने शुरू किया। मैं हमेशा एक ही बात मानता हूं, या तो हमें सुख मिलेगा या सीख मिलेगी। पैसा तो वहां पर नहीं कमाया, सपने तो वहां पर पूरे नहीं हुए, लेकिन सीख हमारे को मिल गई कि नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री के अंदर हम वास्तव में खुशियां पा सकते हैं। क्योंकि जब मैं बिजनेस कर रहा था, अगर पैसा बढ़ भी रहा था, लेकिन फैमिली के लिए टाइम नहीं था। सिक्योरिटी हमेशा क्वेश्चन मार्क रहती थी। एक छोटी सी पॉलिसी गवर्नमेंट की चेंज होती थी और बिजनेस के अंदर उतार चढ़ाव आने शुरू हो जाते थे। जब मैं नौकरी कर रहा था, तब भी मुझे लग रहा था कि मैं पैसा तो कमा रहा हूं, लेकिन कभी भी मैं धनवान बनूंगा, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर एक चीज मुझे सबसे अच्छी लगी कि यहां पर जब पैसा बढ़ता है, जब हमारा बिजनेस बढ़ता है, जब हम एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं, तो वास्तव में पैसे के साथ साथ हम खुशियां जी रहे हैं। खुशियों के लिए हमारे पास पैसे के साथ साथ में टाइम आता जा रहा है, और जिंदगी भर के लिए जो हमारा नेटवर्क तैयार हो रहा है, वो हमारे को सिक्योरिटी देगा। सर्च जारी रही, और मैं वो दिन भूल नहीं सकता। आज से करीबन 5 साल पहले मेरे दोस्त, जो मेरे भाई की तरह हैं, उन्होंने मेरे को मोदी केयर के बारे में बताया। मोदी केयर कंपनी को हमने ज्वाइन किया क्योंकि यहाँ का प्रोफाइल 64,000 करोड़ का एम्पायर मोदी ग्रुप, और मोदी केयर की जब स्थापना की गई थी, वो आज नहीं, आज से करीबन 21 साल पहले। 21 साल पुरानी कंपनी, जिसका इतना शानदार बैकग्राउंड, जिसने शुरू से ही IDSA की परमिशन ले रखी है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। बिजनेस तो हम कोई भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक वो लीगल नहीं हो, जब तक उसका फ्यूचर सिक्योर नहीं हो, तो हम अपनी फैमिली को कहाँ से सिक्योर कर सकते हैं। और जब मुझे मालूम चला कि मेरे को इस बिजनेस के अंदर अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिला है, तो मैंने अपने बेडरूम के अंदर एक विजन बोर्ड लगाया। क्योंकि मैं एक चीज़ मानता हूं कि अगर हमारे सपने हैं और अगर हमने उनको लिख दिया, तो सपने 100% पूरे हो सकते हैं। मैंने जिस दिन वो विजन बोर्ड लगाया, उसी के ऊपर मैंने 2 वाइट पेपर काट कर 2 चीज़ें मैंने लिखी कि अगले 5 साल में ऊपर वाला तेरे आशीर्वाद से हम अपने मोदी केयर ग्रुप के अंदर टॉप लेवल पर होंगे। और दूसरी पेपर के ऊपर मैंने लिखा कि आने वाले 5 साल के अंदर मिनिमम 5 लाख रुपए पर मंथ की इनकम हमारी होगी। क्योंकि उस समय मेरा ये बहुत बड़ा सपना था कि मेरे घर के अंदर 5 लाख रुपए पर मंथ की इनकम आए। टाइम बीतता चला गया, और वो गोल कैसे पूरे हुए पता ही नहीं चला। कब 4 साल 8 महीने के बाद पूरे मोदी केयर का सबसे बड़ा टाइटल ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर हमारा हो गया, पता नहीं चला। कब 5 साल बीते, और वो जो मैंने सोचा था 5 लाख रुपए की इनकम, वो 5 लाख रुपए तो नहीं आई, लेकिन जब 8,66,000 रुपए का घर में चेक आया, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। तो इस तरीके से सपने सच होने शुरू हो गए। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सपने सच क्यों पूरे हुए? क्योंकि हमने प्लान दिखाना शुरू किया। जब तक हम पहला प्लान नहीं दिखाएंगे, जब तक हम अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे, लोगों से मिलेंगे नहीं, तब तक सपनों की शुरुआत कहां से होगी? मुझे एक चीज पर विश्वास था कि जब हम लोगों से मिलेंगे और इसको एक परफेक्ट प्लान को दिखाएंगे, तभी हम अपने सपनों की तरफ एक एक कदम उठाएंगे। अब मैं जहां तक प्लान की मैं बात करूं, मैंने अपने एक्सपीरियंस से एक बात सीखी कि किसी भी प्रेजेंटेशन के 3 पार्ट होते हैं। कैप्टिवेशन पहला पार्ट। अब आप ही बताएं, हमारे मुंह कितने हैं? 1। हमारे कान कितने हैं? 2। अगर हम सिर्फ बोलेंगे, सुनेंगे नहीं, तो क्या हम परफेक्ट प्लान दिखा पाएंगे? जब तक उनके दिल की बात नहीं जानेंगे जो हमारे सामने है, तो क्या हम परफेक्ट प्लान दिखा लेंगे? मान लीजिए हमारे हाथ में एक गिलास है जो पानी से भरा हुआ है, अगर उसमें और पानी डालेंगे, क्या वो पानी गिलास के अंदर जाएगा या बाहर छलकेगा? बाहर गिर जाएगा। इसी तरीके से जब हम किसी को प्लान दिखाएंगे और उसकी बातों को सुनेंगे, तो उनके दिल की बात पता चलेगी। क्या वो हेल्थ चाहते हैं? क्या वो ब्यूटी चाहते हैं? क्या वो पैसा चाहते हैं? क्या वो कार चाहते हैं? या आज तक विदेश नहीं गए, उनकी विदेश यात्रा जाने का एक बहुत बड़ा सपना अभी तक अधूरा है। अगर ये प्लान के बारे में मैं बात करूं, तो ज्यादातर हम प्लान 3 तरह से दिखाते हैं। एक है 101। जब 101 हम प्लान दिखाते हैं, तो कैप्टिवेट करने के लिए सबसे आसान तरीका है उनको सुनो।
अभी मैं पिछले महीने की मैं बात करूं तो मैं अपने एक दोस्त के पास गया था जो एक बिजनेसमैन है। उससे जब मैंने बात की तो मुझे पता चला कि पिछले 1 साल से बहुत डिस्टर्ब हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से बहुत सारे लॉसेज उनको हुए, वो बिजनेस से बहुत ज़्यादा इस समय डिस्टर्ब थे। मुझे पता चल गया कि मैंने उनके साथ में सिक्योरिटी की क्या क्या बातें करनी है, नेटवर्क मार्केटिंग की। मैं इसी तरीके से अपने एक दोस्त के घर में गया तो मुझे पता चला कि उनकी वाइफ पहले जॉब करती थी एक स्कूल के अंदर, किसी रीज़न से उन्होंने वो जॉब छोड़ दी है, अब दोबारा वो नौकरी की तलाश में है। तब मुझे पता चल गया कि मेरे को भाभी को क्या दिखाना है। तो जब हम 101 प्लान दिखाते हैं और हमने कैप्टिवेट किया, उनकी बातों को सुना, तो वो खाली हो गए। फिर हमने भरना शुरू किया, अपने बिजनेस के बारे में, अपने प्लान के बारे में बताना शुरू किया। और जब हम होम मीटिंग करते हैं तो एक दूसरे से मिक्सअप करना एक बहुत बढ़िया कैप्टिवेशन होता है। दूसरों से नाम पूछना, उनका प्रोफेशन पूछना, उनके एक सपने के बारे में जानना। जब हम 6, 7, 8, 10 लोगों से उनके सपनों के बारे में बात करते हैं तो हमारे को आइडिया लग जाता है कि वास्तव में यहाँ की जो ऑडियंस है उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, और उसी हिसाब से हमने प्लान को डिज़ाइन करके उनकी नीड के हिसाब से उनको बता दिया। तो वहाँ पर ज्वाइनिंग अपने आप आनी है, क्योंकि यहाँ पर इस बिजनेस के अंदर, मोदी केयर के अंदर, हम सब कुछ दे सकते हैं। हम ब्यूटी दे सकते हैं, हम हेल्थ दे सकते हैं, हम लोगों के छोटे सपने से लेकर बड़े से बड़ा सपना पूरा कर सकते हैं, हम पार्ट टाइम इनकम पूरी करवा सकते हैं, हम बड़े बड़े गोल्स को पूरा करवा सकते हैं। और जब हम ओपन प्रेजेंटेशन दिखाते हैं तो हम 4 लाइंस शेयर करके लोगों को कैप्टिवेट कर सकते हैं। जैसे अगर यूजली मैं अपनी प्रेजेंटेशन की मैं बात करूं तो मैं पहली लाइन बोलता हूं, जितने लोगों ने ओपन माइंड से ये प्रेजेंटेशन को देखा है उन लोगों की लाइफ चेंज हो गई है और उन्होंने इस बिजनेस को ज़रूर ज्वाइन किया है। और ओपन माइंड में हमारे को डिस्टर्ब करता है एक छोटा सा प्यारा सा इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम होता है मोबाइल। चलो लेट्स सी, हम उस मोबाइल को स्विच ऑफ कर देते हैं। दूसरी चीज़, इस बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट ना के बराबर है, लेकिन रिजल्ट अमेजिंग है। इन्वेस्टमेंट इतनी छोटी सी है कि जितना पैसा हम लगाते हैं उससे ज़्यादा तो हमारे को प्रोडक्ट्स ही मिल जाता है, और उस प्रोडक्ट्स के ऊपर भी सेटिस्फेक्शन गारंटी। ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोडक्ट्स हमारे को पसंद नहीं आएगा, हम उस प्रोडक्ट्स को वापस कर सकते हैं। तीसरी चीज़, एक छोटा सा चैलेंज। जिस लोगों ने सपने नहीं देखे, ये बिजनेस उनके लिए नहीं है। बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, डिसीजन किसका है? आपका है। जितने भी ऑडियंस हमारे पास आते हैं, जितने भी प्रोस्पेक्ट हमारे पास आते हैं, ज़्यादातर वो प्रोस्पेक्ट इस तरीके से आते हैं कि मैं तो अपने पैसे नहीं निकालूंगा, मैं तो ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं तो फंसूंगा नहीं। लेकिन जब वो रिलैक्स हो जाते हैं, जब उनको पता चल जाता है कि यहाँ पर तो सिर्फ शेयरिंग की जा रही है, यहाँ पर तो उन्हीं लोगों के काम है जिन लोगों के सपने हैं, और उनको ये बिल्कुल फील होता है कि यस, मेरे कोई ना कोई सपना मेरा अधूरा है, और वो जब रिलैक्स हो जाते हैं तो वो सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब प्रेजेंटेशन में हमारा सेकंड पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कैप्टिवेशन के बाद आता है एजुकेशन, तब हमने सारे के सारे मोदी केयर के प्रोडक्ट्स के बारे में, कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, कंपनी के प्लान के बारे में शेयर करना है। लेकिन किसी भी चीज़ के अंदर डेप्थ तक नहीं जाना। पूरी ऑडियंस को नहीं मालूम कि डायरेक्टर बोनस या लीडरशिप बोनस क्या होता है और उसकी डेप्थ क्या है। मान लीजिए कि हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, और जो डॉक्टर बना रहे हैं, जो प्रोफेसर हैं, वो पूरी की पूरी मोटी मोटी किताबें लेकर हमारे सामने आ जाएं, ये देखो जी, ये जो जूलॉजी आपको पढ़नी पड़ेगी, ये बॉटनी आपको पढ़नी पड़ेगी। बच्चा क्या कहेगा पेरेंट्स को? पापा एक काम करो, आप पैसे बचा लो, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब उसे पता है कि डॉक्टर बनकर मेरा फ्यूचर कितना ब्राइट है, बाकी काम कहां पर होना है? बाकी काम तो कॉलेज में होना है। प्रोफेसर ने अपने आपको इस तरीके से ढाल रखा है कि जो भी स्टूडेंट वहां पर आता है वो एक एक करके सीढ़ियां चढ़ते हुए 4 साल या 5 साल के बाद वहां से डॉक्टर बनकर ही जाता है। इसी तरीके से मोदी केयर का इस तरीके का सिस्टम है कि जो भी यहां पर आता है वो यहां के सिस्टम के थ्रू, यहां पर मीटिंग्स के थ्रू, यहां पर ट्रेनिंग्स के थ्रू, यहां पर सेमिनार्स के थ्रू, लीडरशिप के थ्रू, मैनेजमेंट के थ्रू एक एक सीढ़ियां चढ़कर टॉप लेवल तक पहुंच ही जाता है। तो एजुकेशन का सबसे सिंपल तरीका होता है, वो है KISS। अगर हम सब उसको अपना लेंगे, बिजनेस दिखाना बहुत आसान हो जाएगा और ये डुप्लीकेटेबल होगा। ऐसा नहीं है कि हम तो दिखा सकते हैं, हमारी टीम नहीं दिखा सकती। हम बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन करते हैं, 10 में से 6 लोग ज्वाइन कर जाते हैं, लेकिन हमारी टीम उसे डुप्लीकेट नहीं कर पाएगी, तो ये बिजनेस वास्तव में नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस के अनुरूप नहीं है। हम अगर आगे बढ़ जाएंगे, हमारी टीम आगे नहीं बढ़ पाएगी, हमने डुप्लीकेट नहीं किया, तो हम जिंदगी भर लगे रहेंगे, रॉयल्टी हमारे को कभी नहीं आएगी।
किस फॉर्मूला क्या कहलाता है? कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। जितना शॉर्ट रखेंगे, जितना सिंपल रखेंगे, उतना सामने वाले को समझ आना है। मैं हर एक प्रेजेंटेशन के अंदर एक चीज जरूर कहता हूं कि कभी भी कोई भी प्रेजेंटेशन खत्म नहीं होनी चाहिए बिना डेमोन्स्ट्रेशन के। अगर हमने 3 से 5 डेमोन्स्ट्रेशन अपने प्रोडक्ट्स के दिखा दी तो सारे लोग जान जाते हैं कि कितने खूबसूरत प्रोडक्ट्स हैं। और अगर हम ये कंपेयर करते हैं किसी भी ब्रांडेड प्रोडक्ट से, चाहे वो मार्केट का प्रोडक्ट हो, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोडक्ट हो, तो इससे फार 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 बेटर हमारे प्रोडक्ट्स उसको समझ आ जाएंगे। अब वो एजुकेट हो गया, उसे पता चल गया कि प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छी है, प्रोफाइल बहुत अच्छा है, फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है, हम विदेश जा सकते हैं, हम कार ले सकते हैं, हम अपने सपनों की दुनिया में जा सकते हैं। तो लास्ट काम होता है हर एक प्रेजेंटेशन का, वो होता है मोटिवेशन, कैप्टिवेशन, एजुकेशन एंड मोटिवेशन। अब वो मोटिवेट कैसे होगा कि उसने ज्वाइन ही करना है? उसके लिए सबसे आसान सिंपल तरीका है, हम उनके साथ में शेयर करें, सक्सेस स्टोरीज को शेयर करें। हमारे पास हमेशा कुछ टूल्स अवेलेबल होने चाहिए। जैसे हमारे पास एक खूबसूरत सी कनेक्ट है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे अपलाइन हमारे साथ नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना। हमारे सारे के सारे अपलाइंस और सारे के सारे इंडिया के टॉप लीडर्स वो हमारे साथ हैं। सिर्फ एक कनेक्ट बाहर निकालनी है और जितने भी हमारे अचीवर्स हैं उनके बारे में हमारे को शेयर करते जाना है। अगर सामने कोई रिटायर्ड पर्सन है तो रिटायर्ड पर्सन की जीवनी को दिखा सकते हैं जो सक्सेसफुल लीडर बन चुके हैं। कोई स्टूडेंट तो हमने स्टूडेंट की लाइफ दिखाई जो यहां से कार्य अचीव कर चुके हैं। अगर कोई जॉब करने वाला व्यक्ति है तो हमने जॉब वाले का दिखाया, कोई बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन का दिखाया, और उसको विश्वास हो जाता है कि यस, ये बिजनेस मैं भी कर सकता हूं, ये जॉब वाला कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, ये ब्यूटिशियन कर सकती है तो मैं क्यों नहीं, ये नौकरी वाला कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस को कर सकता है। और मोटिवेशन का एक पार्ट आता है जब हम उनको हेल्प करते हैं डिसीजन लेने में। उसके लिए एक छोटा सा अकाउंट हमारे को बनाना है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अगर हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया और 3,000 रुपए से इस बिजनेस में अपने घर के अंदर सामान लेकर गए, 3,000 रुपए में सामान कितना मिलेगा? हर प्रोडक्ट पर डिस्काउंट मिल रहा है। अगर हम एमआरपी की बात करें तो लगभग हमारे को 3500-3600 रुपए का प्रोडक्ट्स मिल जाता है। लेकिन साथ ही साथ में हमारे को कंपनी की तरफ से बहुत शानदार गिफ्ट मिल रहा है। अगर हम गिफ्ट को भी ऐड करें तो करीबन 3900-4000 रुपए का प्रोडक्ट मिल रहा है 3000 रुपए के अंदर, वो भी हमारी मर्जी का। मान लेंगे कि ये प्रोडक्ट हमारे को पसंद नहीं आया तो कंपनी ने हर प्रोडक्ट के ऊपर एक चीज लिख रखी है, वो है 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी। पसंद नहीं आएगा तो 1 महीने के अंदर हम ये प्रोडक्ट्स वापस भी कर सकते हैं। लॉस क्या हुआ? 3000 रुपए में 4000 रुपए का प्रोडक्ट मिला, वो भी हमारी मर्जी का मिला, वो भी गारंटी के साथ में मिला, जो जिंदगी में कभी भी किसी भी दुकानदार ने हमारे को गारंटी नहीं दी है। अब हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट हमारे को जिंदगी भर 20% मार्कअप, हर प्रोडक्ट के ऊपर डीपी के ऊपर हमारे को 20% मिलता है, जो जिंदगी भर मिलता रहेगा। गिफ्ट की बात करें तो हर महीने हमारे को लगभग 10% का गिफ्ट मिल जाता है। मान लीजिए 2000 रुपए का प्रोडक्ट लिया तो 200 रुपए का प्रोडक्ट फ्री में मिल जाएगा, और 3000 रुपए का प्रोडक्ट लिया तो 300 रुपए का प्रोडक्ट गिफ्ट के रूप में मिल जाएगा। हर 6 महीने सामान खरीदने पर 7वें महीने फ्री। 12 महीने में कितनी बार फ्री हुआ? 2 बार। मेरी एज फ्रेंड्स 47 ईयर्स। आज तक अगर बचपन से ये मेरे को गिफ्ट मिलता तो 94 बार मेरे घर के अंदर फ्री प्रोडक्ट आता पूरे महीने के लिए। मेरे को तो नहीं मिला, क्या मैं अपने बच्चों को नहीं दिलवाऊं? आज तक किसी दुकानदार ने हमारे को रोका है कि भाई साहब रुकिए, बहन जी रुकिए, आप पिछले कई महीने से हमारे यहां पर आ रहे हो, ये लीजिए 100 रुपए का गिफ्ट। और हमारी कंपनी हमारे को दे रही है पूरे महीने का गिफ्ट। साथ ही साथ में 7% से 22% इनकम हमारे को मिलती है। जितने भी बीवी हमारे होते हैं, बिजनेस वॉल्यूम, हर प्रोडक्ट के ऊपर हमारी कंपनी हमारे को बिजनेस वॉल्यूम देती है। सेटिस्फैक्शन गारंटी जो एक दिन के लिए नहीं होगी, जिंदगी भर के लिए सेटिस्फैक्शन गारंटी हमारे को मिलेगी हर प्रोडक्ट्स के ऊपर। साथ ही साथ हमारे को क्या मिल रहा है? विदेश जाने का मौका, कार लेने का मौका, आने वाले टाइम में लग्जरी कार लेने का मौका। फ्रेंड्स, इस बिजनेस में मैं और मेरी वाइफ, जैसे अभी सारिका ने बताया था, 6 बार विदेश घूमकर आ चुके हैं, और जिंदगी में पहली बार एक ही साल के अंदर हम 3 बार जा रहे हैं विदेश। गाड़ी यहां पर मिल चुकी है, लेकिन अब हमारी लग्जरी गाड़ी की तरफ हम अपना कदम उठा चुके हैं। बहुत जल्दी फ्रेंड्स हमारे पास अपनी प्यारी सपनों की मर्सिडीज भी होगी।
साथ ही साथ अगर मैं इनकम की मैं बात करूं तो मौका हमारे को मिलता है सिर्फ पैसा कमाने का नहीं, जिंदगी भर रॉयल्टी कमाने का, डायरेक्टर बोनस भी और लीडरशिप बोनस भी। और लीडरशिप बोनस मिलता तभी है जब हम अपनी टीम में लोगों को आगे बढ़ाते हैं। इसका मतलब आप अकेले नहीं है फ्रेंड, हम आपके साथ में हैं, कंपनी की मैनेजमेंट हमारे साथ में है, कंपनी के जितनी भी लीडरशिप है सभी आपको आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। अब लॉस कुछ भी नहीं, प्रॉफिट इतने सारे। और साथ ही साथ में अगर मैं ट्रेनिंग की बात करूं, वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग। अच्छा सच सच बताओ, सुंदर रहना चाहते हैं ना? सच सच बताओ, हेल्दी रहना चाहते हैं ना? सच सच बताओ, हमारे सपने तो है ना, हम बच्चों से प्यार तो करते हैं, बच्चों के लिए बेस्ट स्कूल लेना चाहते हैं ना, विदेश यात्रा करना चाहते हैं ना? तो हमारे को सिर्फ एक ही चीज करना है, ये फॉर्म को साइन करना है। फ्रेंड, जब ये छोटा सा एक फॉर्मूला हम निकालते हैं कि पहले कैप्टिवेट किया, फिर एजुकेट किया, लेकिन किस फॉर्मूले के साथ, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, और फिर मोटिवेट किया, तो होना क्या है? लोगों ने तो फिर भी ज्वाइन करना है मोदी केयर को। लेकिन 10 में से अगर 2 ज्वाइन हो रहे हैं और 2 की जगह 6 ज्वाइन हो जाएं या 6 की जगह 8 ज्वाइन हो जाएं, अच्छा है या बुरा है? थोड़ा सा काम करके रिजल्ट ज्यादा अच्छा मिलता है, अच्छा है या बुरा है? ये डिसीजन आपने लेना है फ्रेंड। अब बिजनेस में ज्वाइन तो हो गए, क्या ये पूरा काम हो गया? बिल्कुल नहीं। ज्वाइन करवाना सिर्फ 5% काम है, मेन है रिटेन करना, उसको होल्ड करना और फिर डुप्लीकेट करना। उसके लिए जरूरी क्या है? वो जरूरी है विड्थ और डेप्थ का कॉम्बिनेशन। और अगर मैं एक घर का एग्जांपल लूं, उसकी लंबाई बहुत ज्यादा है, चौड़ाई बहुत कम है, तो क्या वो एक अच्छा घर बनेगा? लेकिन अगर लंबाई और चौड़ाई का हमने एक संगम लिया तो कितना शानदार हमारे सपनों का घर तैयार हो सकता है। इसी तरीके से ये बिजनेस हमारे को बिल्ड करना होता है। अगर सिर्फ हम अपनी विड्थ पर ध्यान रखेंगे और उन लोगों को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो ये बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर हमने विड्थ ही नहीं खोली, सिर्फ 2 लोगों के साथ ही ये बिजनेस आगे बढ़ाते चले गए, तो क्या होने वाला है? अल्टीमेटली हमारे कोई भी टाइटल आना, कोई भी बड़ी इनकम आना, कोई भी बड़े सपनों को होना, वो पॉसिबल नहीं होगा। तो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए हमारी विड्थ का और डेप्थ का। ये हमारे को बिजनेस बिल्ड नहीं करना है, हमारे को लोगों को बिल्ड करना है और लोग बिजनेस को बिल्ड करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा अभी आपको कि आप एक सिस्टम के अंदर अपने सारे के सारे कंसल्टेंट्स को डालते जाइए। अगर वो सिस्टम में रेगुलर मीटिंग्स, जो वीकली मीटिंग्स होती हैं, ट्रेनिंग्स जो हर महीने कम से कम वो 2 जरूर अटेंड करें, एक प्रोडक्ट्स के बारे में और एक बिजनेस के बारे में, और कम से कम एक सेमिनार जरूर अटेंड करें, तो पता ही नहीं चलेगा कि कब हमारा बिजनेस डुप्लीकेट होना शुरू हो जाएगा, कब सभी के सभी लोग लीडर्स बनने शुरू हो जाएंगे। और उसके लिए एक छोटा सा प्यारा सा एक अपना ग्रुप बनाना है जिसे हम कहते हैं टीम 25। और जिस तरीके से विड्थ और डेप्थ का संगम आगे बढ़ता चला जाएगा तो हमारे को इस प्लान के अंदर ब्यूटी का पता चलेगा, पैसे का पता चलेगा, और पता नहीं चलेगा कि कब हमारे छोटे सपने बड़े सपनों में कन्वर्ट हो जाएंगे, कब हमारे को एक एक साल के अंदर 9-9 बार 10-10 बार इंक्रीमेंट मिलना शुरू हो जाएगा, कब हम अपने इनकम को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे, चाहे वो हम डबल करें एक साल में, चाहे उसको 10 गुना करें। तो फ्रेंड्स, इस बिजनेस के अंदर खूबसूरती बहुत है, सिर्फ समझो, सिस्टम में आओ, मीटिंग्स में आओ, ट्रेनिंग्स को अटेंड करो, और साथ ही साथ अपने लोगों को अपने साथ में लेकर आओ, तो पता नहीं चलेगा कि किस तरीके के से आपके सारे के सारे सपने वैसे ही पूरे होने शुरू हो जाएंगे जैसे हमारे पूरे होने शुरू हो गए हैं। और साथ ही साथ आप भी बड़े बड़े गोल्स लेना शुरू हो जाएंगे जिस तरीके से हमने लेने शुरू कर दिए हैं, और आप अकेले आगे नहीं बढ़ेंगे, अपनी टीम को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। और अब हम स्वागत करेंगे मेरी खूबसूरत वाइफ सारिका का। और जैसे हमारे सारे सपने पूरे हुए हैं, मुझे पूरा विश्वास है आप सबके सपने पूरे हो सकते हैं। सिर्फ कंसिस्टेंट रहना है, डेली एक्शन रखना है, विश्वास करना है अपने आप पर, विश्वास करना है अपने अपलाइन पर, विश्वास करना है कंपनी के ऊपर, कंपनी के प्रोडक्ट्स के ऊपर, और विश्वास करना है अपने सपनों पर। अगर अपनी फैमिली से प्यार करते हो तो मोदी केयर के अटूट बंधन इस प्यारी फैमिली में आपका स्वागत है। थैंक यू।